नमस्कारम। कुछ लोगों को आए दिन माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, अचानक से वजन का बढ़ना या घटना, स्ट्रेस, ब्लोटिंग जैसी बीमारियां होती रहती है। इसके पीछे का मेन रीज़न है आपका अनहेल्दी गट। और इस अनहेल्दी गट को हेल्दी बनाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं सॉल्यूशन विथ साइंटिफिक रेफरेंसेस। नमस्कारम। वीडियो को शुरू करने से हम पहले ये समझते हैं कि ये गट होता क्या है। गट क्या होता है हम बताएंगे। जो गटवा है वो एक तरह का फीलिंग होता है। गट आपका माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से स्टार्ट होते हुए आपका ओइसोफेगस, फिर आपका स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर आपका ये एनस पे जाके ख़त्म होता है। यानी मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो खाना जिस पाथ से होकर गुजरता है उस पाथ को हम गट कहते हैं। हमें पता कैसे चले कि गटवा हमारा सही है या नहीं? आपके अनहेल्दी गट का कुछ इंडिकेशंस आप जिसे देखकर ही समझ सकते हो कि आपका गट अनहेल्दी है। पहला आपका अगर अक्सर आपका पेट में गैस बनता रहता है, जैसे या खाने के बाद आपका पेट फूल सा जाता है, या कॉन्स्टिपेशन है, या आपको खाने को पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आपको पॉटी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी आपका गट हेल्थ सही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपको अक्सर बहुत ज़्यादा थकान फील होती है बिना फिजिकल एक्टिविटी के किए, यानी इसका मतलब ये है कि आपके गट में इम्बैलेंस आ चुका है। तीसरा है आपका अगर आपको रेगुलर गहरा नींद नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है सीधा कि आप कामचोरी करते हैं, रील चलाते रहते हैं, दिन में सोते हैं, कंप्लेन करोगे नींद नहीं आ रहा है। ये नहीं छगन जी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि हो सकता है आप सही कह रहे हो पर इसका मेन रीज़न ये है कि आपका गट अनहेल्दी है, यानी गट आपका बिगड़ चुका है, यानी आपके गट में सेरोटोनिन की कमी हो चुकी है। ये सेरोटोनिन है जो कि आपका स्लीप को रेगुलेट करता है। चौथा है आपका अगर आप स्पेसिफिक खानों से एलर्जी है, यानी आप उसको खाते हो तो आपको गैस बनने लगता है या फिर ब्लोटिंग हो जाती है। ब्लोटिंग मतलब आपका काइंड ऑफ आपका पेट फूलने सा लगता है, या फिर आपको एबनॉर्मल सा पेन होना स्टार्ट हो जाने लग जाता है आपके गट में, यानी आपका गट हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुका है। नेक्स्ट है आपका अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है स्पेशली मीठा खाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ चुका है आपके गट में, क्योंकि ये बैड बैक्टीरिया ही है जिसे वैसे फूड पसंद है जो कि थोड़े ग्रीसी होते हैं, या फिर उसमें न्यूट्रिशंस उसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या तो उसमें शुगर ज़्यादा हो, या फिर आपका उसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये खाना उसे बहुत पसंद होता है। अगर आपका अचानक से वेट बढ़ता या घट जाता है खाने के बाद, यानी आपका गट में इम्बैलेंस आ चुका है, यानी आपकी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में इम्बैलेंस आ चुका है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, आपका शुगर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपका ये जो वेट है वो ऊपर नीचे आपको दिखता रहेगा। अगर आपको माइग्रेन अटैक आते हैं, और जब आपको माइग्रेन अटैक आ रहे हैं तब आपको अगर उल्टी या तो जी मचलाना भी साथ में हो रहा है, इसका शॉर्ट मतलब ये है कि आपका गट अनहेल्दी है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका अगर आपका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता रहता है, यानी बदल जाता है बहुत जल्दी, इसका मतलब ये है कि आपका गट अनहेल्दी हो चुका है, क्योंकि ये आपका ये गट ही है जो कि आपके इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। इतना सारा जो प्रॉब्लम हो आप बता दिए, इसका सॉल्यूशन है भी बताइए। हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारा गटवा ठीक मतलब गट हमारा ठीक है, उनका बात कर रहे हैं हम, उनका ख़राब है, उनको बताइए हमें क्या हुआ है। नहीं हवा नहीं है। इसका सॉल्यूशन है आपको अपने डाइट में प्रोबायोटिक फूड्स को लेने की ज़रूरत है। प्रोबायोटिक फूड्स यानी आपका फर्मेंटेड फूड होता है। फर्मेंटेड फूड जैसे आपका कर्ड, लस्सी, छाछ, इडली, ढोकला, अचार एक्सेट्रा। दूसरा है आपका प्रीबायोटिक फूड। प्रीबायोटिक फूड्स यानी आपका फाइबर रिच फूड, यानी आपको आपके डाइट में फाइबर रिच फूड को लेने की ज़रूरत है, जैसे आपका दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन एक्सेट्रा। और साथ ही आपको डाइट में वैसे फूड को कम करना पड़ेगा जो कि प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड यानी आपका जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स। तीसरा है आपका जब भी आप खाना खाते हो उसको बिल्कुल धीरे धीरे खाना है, चबा चबा के खाना है।
इससे क्या होगा कि आपका जो फूड में जितना न्यूट्रिशंस है वो आप ईज़िली एब्जॉर्ब कर पाओगे, क्योंकि आपको पेट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना पड़ रहा आपको इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। आपका हाफ जो डाइजेशन है आपको मुंह में हो जा रहा है। ये प्रोसेस को आप अगर फॉलो करते हो तो ये बेस्ट होगा आपके लिए। इसलिए हमारे बाबूजी कहते थे कि 32 बार चबाइयो फिर जाके खाइयो। चौथा है आपका, वैसे फूड्स को आप अवॉइड करें जिसको खाने से आपको एलर्जी होती है या इंटॉलरेंस होती है। जैसे आपका हो सकता है बहुत लोगों को दूध खाने से एलर्जी होती है, या फिर आपका चाय पीने से उनको गैस हो जाता है, या फिर हो सकता है किसी को नॉनवेज खाने से हो। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस भी फूड से आपको एलर्जी है उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। शुक्रिया। हाँ नहीं भैया, हम बिस्कुट खा थे, हम तो देख रहे थे। गद्दारी कर बे। पाँचवा है आपका पानी। आपको सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए। वैसे हम लोगों ने पानी पे ऑलरेडी बहुत डिटेल वे में एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उसे चेक कर सकते हो। आपको पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना चाहिए। आप अगर उससे ज़्यादा भी पीते हो तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। हो सकता है आपका न्यूट्रिशंस का लॉस हो जाए, या तो आपके हेड पे आपका ब्रेन में स्वेलिंग आ जाए आपको। नेक्स्ट है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको वॉक पे चले जाना चाहिए, ताकि आपका बॉडी मूव करता रहे। अगर आपका बॉडी मूव करता है, इसके थ्रू भी आपका गट बिल्कुल हेल्थी रहता है। अगर आप खुद से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो हमारा वैसे ऑनलाइन क्लास चलता है हमारा मॉर्निंग में 6 to 7:30 तक। आपको स्क्रीन पे उसके डिटेल्स दिख जाएंगे, चाहो तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, जितना आपका शरीर का थकावट है उतना ही आपको सोना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं सोना है। यानी आपको जितना बॉडी जितना थकता है उतना ही सोना है। आपका माइंड हो सकता है बहुत कुछ बोले आपको, पर आपको बॉडी के अकॉर्डिंग चलना है, माइंड के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे हमको स्ट्रेस हो रहा है, क्या करें। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो इससे भी आपके जो बैड बैक्टीरिया है उसमें आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, बट बैड बैक्टीरिया यानी आपका बढ़ जाएगा। कैसे, चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जब आप आपने ध्यान दिया होगा, जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप कभी भी फाइबर रिच फूड या फिर फर्मेंटेड फूड खाना नहीं पसंद करते हो। वैसे फूड को खाना पसंद करते हो जिसमें आपका ज़्यादा ग्रीसी हो या ऑयली हो या हाई शुगर हो या हाई कैलोरी हो या लो न्यूट्रिशन हो, उसमें आप वैसे फूड को ही खाना पसंद करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका चॉकलेट हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, यानी आप फास्ट फूड को ज़्यादा खाना पसंद करते हो क्योंकि ये बैड बैक्टीरिया को बहुत पसंद आता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि यहाँ पे एक लूप क्रिएट हो रहा है। अगर आप स्ट्रेस में हो, इससे आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है। अगर आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ रहा है तो आप वैसे खाने को पसंद करोगे जो कि बैड बैक्टीरिया के लिए अच्छा है, यानी ग्रीसी फूड्स खाना पसंद करोगे, या फास्ट फूड मैं बोल सकता हूँ उसको, खाना आप पसंद करोगे। अगर आप फास्ट फूड खाते हो तो फिर से आप स्ट्रेस में जाओगे, तो आपको ये एक लूप में क्रिएट कर देगा। अगर आपको इससे बाहर आना है तो आपका इसका सॉल्यूशन है कि आपको खुद को शांत करना पड़ेगा। हम लोगों ने नाड़ी शुद्धि पे एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप खुद को शांत कैसे करें, चाहो तो आप चेक कर सकते हो उसे। या फिर आप अगर नाड़ी शुद्धि अगर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगर आप खाने के थ्रू करना चाहते हो तो आपको प्रीबायोटिक्स और खाने में प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है अभी। लास्ट है आपका अवॉइड स्मोकिंग। अगर आपको स्मोकिंग करने की आदत है तो इसकी वजह से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इससे आपको हो सकता है हार्ट बर्न, अल्सर, लीवर डिजीज़, फिर आपका कैंसर जैसी बीमारी आपको हो सकती है। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कारम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।